और आज चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे चांद की। जी हाँ, क्योंकि चांद अब दूर नहीं रहा। उस चांद की बात होगी जो कल हिंदुस्तान के कदमों तले होगा, जहां पर भारतीय वैज्ञानिक कल कामयाबी की ऐतिहासिक दास्तां रचेंगे। तैयारी पूरी है, कल चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा और काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया है। महज 24 घंटे का फासला है जब चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, उत्सव की तैयारी है, क्योंकि इस बार लैंडर विक्रम चांद पर हिंदुस्तान की ऐतिहासिक कामयाबी का परचम लहराएगा। ये चांद छूने की तैयारी है। कामयाबी की नई दास्तान लिखने की बारी है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने साकार होने की बारी है। तभी तो वाराणसी के गंगा घाट से लेकर गुजरात के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तक एक ही जज्बा है, एक ही उमंग है। अंतरिक्ष में सफलता का उत्सव मनाने को बेताब है पूरा हिंदुस्तान। ऐतिहासिक कामयाबी से महज 24 घंटे की दूरी पर मौजूद है चंद्रयान 3। काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस बार तैयारी है जीत की, कामयाबी की। लैंडर विक्रम की आंखें हैं LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, जो लेजर अल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा के साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित हो। ये तमाम उपकरण इसरो की अहमदाबाद यूनिट में तैयार किए गए हैं, जहां एक तरफ पूरा भारत इस वक्त चंद्रयान 3 के मिशन पर और विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग जो चांद पर होने वाली है उस पर गर्व कर रहा है। गुजरात के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल मौका है इस वक्त चंद्रयान 3 पर गर्व करने का। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर डिप्लॉय किया गया है वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL अहमदाबाद में बनाया गया, जिसे चंद्रयान 3 के मिशन में डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो 7 कैमराज लैंडिंग रोवर विक्रम लैंडर पे डिप्लॉय किए गए हैं वो भी सब यहाँ अहमदाबाद के इसरो यानी कि अहमदाबाद के स्पेस रिसर्च सेंटर में बनाए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि लैंडर विक्रम की आंखें और उसका दिल जो है अहमदाबाद के इसरो की सौगात है, और इसीलिए शायद यहाँ पर इस वक्त इसरो स्पेस सेंटर में तैयारियां हो रही हैं। विक्रम लैंडर जिस वक्त चांद की सतह पर उतरेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल यानी समानांतर गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतर सकता है। इस गति, दिशा और समतल जमीन खोजने में ये सभी यंत्र विक्रम लैंडर की मदद करेंगे। ये सभी यंत्र लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिवेट हो जाएंगे। अहमदाबाद से मिलन शर्मा और दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंडिंग को लेकर पूरा देश जोश और उत्साह से भरा हुआ है। ऐसे में छात्र छात्राएं भी जोश से लबरेज हैं। जी हाँ, देखिए कल चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को लेकर किस उत्साह में युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए इन्हीं की जुबानी। सबसे खास बात यह कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। अब उन युवा छात्रों का जोश भी देख लीजिए जो कल सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को अहमदाबाद के इसरो विंग में देखने वाला है। इस वक्त तो यही ख्याल है कि लैंडिंग सक्सेसफुली हो जाए, सॉफ्ट लैंडिंग, और हम जैसे लास्ट टाइम हुआ था इस टाइम पूरा मिशन सक्सेस हो, और एक्साइटेड काफी हम लोग सब। इंडिया वापस से ट्राई कर रहा है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, हम लोग को जो डेटा चाहिए मून से वो हम लोग को मिल जाए, तो इंडिया एक अलग पड़ाव पे आ जाएगा पूरे देश के, पूरे दुनिया के सामने।
और आप लोग इसरो में भी होने वाले हैं लाइव लैंडिंग देखने के लिए। वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत कम बच्चों को मिलती है। हाँ, ये तो अभी तो ऐसे भी ड्रीम कम ट्रू जैसा ही है, क्योंकि इसरो में जाने का जो ख्वाब है वो सभी बच्चों का कभी ना कभी तो आता ही है कि हम भी अभी स्पेस में कहीं जाएं या देखें कुछ चीजें। तो मुझे तो मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड है कि हो जाए, बस लैंडिंग हो ही जाएगी, क्योंकि इंडिया कभी पीछे नहीं हटता। दिल्ली में भी युवा छात्र छात्राओं में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर काफी उत्साह है। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि भारत सबसे पहला देश होगा जो साउथ पोल पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमें ही पता चलेगा कि साउथ पोल पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, तो जिससे इंडिया और सबसे आगे जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द लैंडिंग। और हम लोगों ने साइकिल से स्टार्ट किया था और अब हम लोग साउथ की लैंडिंग में पहुंच चुके हैं, वाटर की सर्च में, मून में। तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा ताकि वो कल शाम को पहुंच जाए। जाहिर है पूरा देश टकटकी लगाए उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा और भारत अंतरिक्ष में कामयाबी का इतिहास रचेगा। अहमदाबाद से मिलन शर्मा और दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अंतरिक्ष में हिंदुस्तान अब इतिहास रचने के करीब है। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद से कुछ ही दूरी पर है। लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, लेकिन इस बीच अगर लैंडिंग को लेकर किसी भी तरह की आशंका वैज्ञानिकों को दिखती है तो इसरो के पास इसका बी प्लान भी तैयार है। इस रिपोर्ट में समझिए, अगर 23 तारीख को विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं होती है तो विकल्प के तौर पर इसरो के पास क्या योजना है। अंतरिक्ष में अगस्त क्रांति, हिंदुस्तान रचने वाला सबसे बड़ा इतिहास। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने का काउंटडाउन जारी। चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। इस मिशन के बारे में हम कल शाम जब भारत में सूरज अस्ताचल हो रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ चांद पर सूर्योदय की बेला आ रही होगी। बस इसी शुभ मुहूर्त में भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा। इसरो के अनुसार कल शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। वैज्ञानिकों का दावा है, चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। बस यही भरोसा हिंदुस्तान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला दुनिया का इकलौता देश बना सकता है। इसरो ने चंद्रयान 3 में प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस के तहत मिशन को कामयाब बनाने की योजना बनाई है। तय समय और प्लान के अनुसार चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो ये स्पेस की दुनिया में मील का पत्थर साबित होगा। मगर अंतरिक्ष जितना दूर से सुहावना लगता है, उतना ही वहाँ हो रही हलचल बेहद जोखिम से भरी होती है। इसलिए तस्वीर के दूसरे पहलू को ध्यान में रखकर इसरो के पास बैकअप प्लान भी है। मसलन 23 अगस्त को अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग टलने की कंडीशन होती है तो इसरो के पास उसके लिए रिजर्व डे है, यानी बैकअप तारीख तय की जा चुकी है। इसरो के वरिष्ठ साइंटिस्ट ने ये जानकारी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर लैंडिंग 4 दिन के लिए टाली जा सकती है। हम 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उत्तरायण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए पूरा भारत दुआ कर रहा है। इस बीच इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने भी कहा कि चंद्रयान 2 की गलतियों से जो सबक हमने सीखा, उसके आधार पर सिस्टम ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। Till now we are achieved what we want in a perfect way, and I am sure that this will repeat on 23rd also. So we will get a good landing, and we are not getting disturbed by the Luna 25 failure. They are not related. They are not a similar system. They are different system. So we are confident that we will be able to achieve without any problem.
फिलहाल तो इन सभी तैयारियों के बीच इसरो चंद्रयान 3 की तय समय पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर आशान्वित है। वहीं देश के मिशन मून की कामयाबी के लिए पूरा देश रोमांचित है। दुआओं का दौर भी जारी है। अहमदाबाद से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में युवा छात्र छात्राओं में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। नेहरू प्लेनेटोरियम में भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि देश के युवा इस अहम घटना से रूबरू हो सके। फिलहाल एक्सपर्ट्स के जरिए आसान भाषा में जानते और समझते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है और कल लैंडर विक्रम कैसे चांद की सतह पर उतरेगा। एक छोटा सा रेप्लिका के तौर पे हमने इसको समझाया है। चंद्रयान 3 के मेजर कंपोनेंट्स, प्रोपल्शन, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान द रोवर। क्योंकि प्रोपल्शन से सेफली जो है विक्रम लैंडर सेपरेट हो गया है, अब आगे की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास जो है वो हमारा विक्रम लैंडर करेगा। और एक बार जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो रैंप में से प्रज्ञान निकलकर सतह की मैपिंग करेगा। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट भी मौजूद है। सर, बात हर बार इस पे आ रही है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। क्या है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग? नाउ ऑल आईज आर ऑन दिस विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग जो इंटायर प्रोसेस जो होगा ये करीब 18 से 19 मिनट तक होना है और ये 4 स्टेज में ये लैंडिंग कंप्लीट होना है। फर्स्ट स्टेज में जबकि ये वर्टिकली 30 किलोमीटर ऊपर है, इसको हम बोलेंगे हार्ड ब्रेकिंग स्टेज। तो हार्ड ब्रेकिंग स्टेज में वो 30 किलोमीटर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा एंड इट विल कम एट अराउंड अ हाइट ऑफ 7.42 किलोमीटर। इसके लिए 11 मिनट चाहिए। उसके बाद 10 सेकेंड ये रहेगा वो ऑर्बिटल होल्ड पोजीशन। थर्ड स्टेज विल बी, इट इज कॉल्ड स्मूथ ब्रेकिंग। स्मूथ ब्रेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये विक्रम लैंडर अभी हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद ये टिल्ट होगा बीच में। ये स्मूथ ब्रेकिंग के बाद ये 1100 मीटर पे रह जाएगा और बिल्कुल वर्टिकल रहेगा। एंड द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज इज अ टचडाउन व्हिच इज टर्मिनल टचडाउन, टर्मिनल डिसेंट बोलेंगे। वो 1100 मीटर बहुत कम स्पीड में 2 मीटर पर सेकंड से लेके वो लेस देन 1 मीटर पर सेकंड में आएगा एंड देन वो सॉफ्टली टच करेगा। इसको इसीलिए बोला जा रहा है सॉफ्ट टचडाउन। इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है। इसे इसरो की वेबसाइट isro.gov.in, इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी देखा जा सकेगा। इसके अलावा चाय पर चर्चा में हर पल हर घड़ी चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव तस्वीरें हम आपके सामने पेश करेंगे। बिल्कुल अदिति, दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं। यहां सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए भी चंद्रयान की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा को वर्चुअल रियलिटी में उतार दिया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे को इसरो की मदद से स्काई थिएटर में लाइव प्रसारित किया जाएगा। लोगों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एलईडी की भी व्यवस्था की गई है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके अलावा नेहरू तारामंडल में वेबकास्ट की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, नेहरू तारामंडल में आने वाले दर्शकों के लिए चंद्रयान 3 का एक खास एग्जीबिशन भी लगाया गया है। इस शो में आम लोग निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को नेहरू तारामंडल की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हमने स्पेशल वेब स्क्रीनिंग का वेबकास्ट की स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। इसरो ने जो लिंक जारी करे हैं वो हम यहाँ पर 3 स्क्रीन्स पे लगाएंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस नज़ारे को यहाँ पर एक साथ देख सकें। नेहरू तारामंडल में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाने के खास इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन उससे पहले लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए चंद्रयान 3 की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने भी चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा को 360 डिग्री एक्सपीरियंस के साथ वर्चुअल रियलिटी में उतार दिया है, जिसमें इसरो के कंट्रोल रूम से लेकर रॉकेट के जरिए चंद्रयान के चंद्रमा तक उतरने की पूरी यात्रा को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर ऑर्बिटर से ये अलग भी हो गया है और ये जा रहा है चंद्रमा की तरफ। अब लैंडिंग की तैयारी है इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चंद्रमा पे पहुंचने वाला है। बिल्कुल, अब यहाँ पे ऑर्बिटर और विक्रम की डिटैचमेंट होगा और जैसे ही वो एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे तो वो चांद पे लैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ऑर्बिटर जो है वो अलग हो गया
इधर चला गया और चंद्र जो विक्रम है, जो कि एक्चुअली जिसको लैंड करना है, जिसको उतरना है चांद पर, वो अब चांद की तरफ चल पड़ा है और उतरने की तैयारी पे है। काउंटडाउन शुरू और हम यहाँ पे धरती भी देख सकते हैं, दूर में धरती भी दिख रही है। बहुत सुंदर नजारा है जो एक आम आदमी को बिल्कुल देखने को नहीं मिल पाता है। हम यूजुअली धरती से चांद को देखते आए हैं, आज हम पहली बार चांद से धरती को देखेंगे। ये जो जिन्होंने आंख में ये हेडसेट पहना हुआ है, ये पूरी तरह से इन्होंने वर्चुअली देखा है। अपने हाथ में जॉयस्टिक रखी हुई है और इसमें बिल्कुल अलग तरीके का दिखता होगा। तस्वीर अंदर कैसे दिखती? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आपके आसपास का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। आपको, आप जहाँ पे भी खड़े होते हैं, आपको वहाँ से बिल्कुल डिटैच कर देता है। आप होते हैं अपने ऑफिस में, अपने लैब में, अपने घर में बैठ के भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आप चांद पे हैं। एक तरफ करोड़ों देशवासी हैं, दूसरी तरफ देश के वैज्ञानिक हैं और चांद की तरफ बढ़ता लैंडर विक्रम है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ भरत चौहान, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश में उत्साह और रोमांच का माहौल है। हर ओर उत्सव जैसा नजारा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी की दुआएं हर कोई कर रहा है। जी हाँ, देखिए वाराणसी में मां गंगा से चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की जा रही है, तो शिरडी साईं बाबा मंदिर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। देखिए देश के अलग अलग कोनों से आई ये शानदार तस्वीरें। ओम जाते रुद्र शिवा तनो शिवा स्वाहा भेखजी शिवा गुरु माहि। ये पूजा पाठ चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए है। देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मंदिरों में हवन पूजन किए जा रहे हैं ताकि चांद पर यान की सकुशल लैंडिंग हो। दुनिया भारत की कामयाबी के आगे नतमस्तक हो जाए। वाराणसी की तस्वीर देखिए, यहाँ पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए पूजा हो रही है और लोग हाथ में चंद्रयान 3 की तस्वीर लिए हुए हैं और तिरंगे के साथ देशभक्ति की भावना भी हिलोरे ले रही है। काशी के कामाख्या देवी मंदिर में लगातार अखंड हवन पूजन चल रहा है। वाराणसी में चंद्रदेव का अनादिकालों से पूजन होते आया है। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और इस कारण बनारस में आप देखेंगे गंगा माँ भी चंद्राकार में है। तो इसलिए हम लोग चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, हवन कर रहे हैं, जिससे हमारा चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान 3 जा रहा है उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग होने दे चंद्रदेव, और हमारे इसरो के वैज्ञानिक की जो प्रोजेक्शन है वो सफल हो पूरी तरह से। वाराणसी की ही दूसरी तस्वीर, यहाँ पर चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट और सफल लैंडिंग के लिए अखंड हवन चल रहा है। वाराणसी के सुदामा कुटी आश्रम में संत महात्मा सब मिलकर हवन पूजन और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रयागराज में भी हवन पूजन का दौर जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में मठ बाघंबरी गद्दी में संतों और बटकों ने रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की। भारत का जो विश्व में नाम है और भी उज्जवल हो और अच्छा ऐश्वर्यशाली रूप में भारत विश्व स्तर पर दिखे, ऐसी कामनाओं के साथ ये हवन पूजन कर्म किया जाए। भोपाल के वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में चंद्रयान 3 के अपने मिशन में सफलता के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इंडस्ट्री के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान, आपको बता दें कि देश के पॉपुलर एक्टर्स में से तो हैं ही। सलमान अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब भी रहते हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वो जिस भी अंदाज में पब्लिकली नजर आते हैं उस पर ही लोग गॉसिप करने लगते हैं। अब उनका एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। दरअसल उनके बॉल लुक को लेकर हर कोई हैरान है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये लुक उन्होंने तेरे नाम 2 के लिए अपनाया है। इस नए लुक के पीछे की वजह क्या है, चलिए देखते हैं। नए लुक में दिखे सलमान खान। वायरल हुआ सलमान का नया लुक। सलमान का नया लुक देख फैंस हैरान। इंटरनेट पर छाया सलमान का बाल्ड लुक। बॉलीवुड के भाईजान सलमान ने अपने लुक को ट्रांसफॉर्म किया है। वो बाल्ड लुक में नजर आए। जो वीडियो सामने आया उसमें सलमान खान हाफ स्लीव शर्ट और पैंट में नजर आ रहे हैं।
वो काफी डैशिंग लग रहे हैं और उनका बाल्ड लुक उनकी पर्सनालिटी को भी काफी अट्रैक्टिव बना रहा है। सलमान के इस लुक को उनकी अपकमिंग फिल्म से जोड़ा जा रहा है। दरअसल खबर है कि सलमान करण जौहर की प्रोडक्शन में बनी फिल्म में काम करने जा रहे हैं। कुछ होता है कि 25 साल बाद सलमान और करण किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम करेंगे। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। एक्टर का ये लुक करण की इसी अपकमिंग फिल्म के लिए है। सलमान तेरे नाम और सुल्तान जैसी और भी कई फिल्मों में ऐसे लुक में नजर आ चुके हैं। इसलिए जैसे ही उनका ये नया वीडियो सामने आया, फैंस कहने लगे कि पुराना सलमान वापस आ गया है। यही नहीं, कुछ फैंस तो कहने लगे कि कहीं ये तेरे नाम 2 की तैयारी तो नहीं। बहरहाल अभी तो सलमान खान की अगली फिल्म टाइगर 3 है, जो इसी साल नवंबर में सिनेमाघरों में आने वाली है। उनके ऑपोजिट फिल्म में कटरीना कैफ दिखेंगी। इस फिल्म का लोगों को लंबे समय से इंतजार है। इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई बाढ़ के दर्द से लोग अभी पूरी तरह उबरे भी नहीं कि एक बार फिर दोनों ही राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों ही राज्यों में 24 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है, लिहाजा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लोगों से भी बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी में इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अनुमान देहरादून में सच साबित होता दिखाई दिया, जहां चंद घंटे पहले बारिश की बूंदों ने पूरे शहर को भिगो दिया। लिहाजा जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए छाते और रेनकोट का इस्तेमाल करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, जिसे देखते हुए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा इस चेतावनी के बाद राज्य के इन जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हो या फिर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने तो फौरन लोगों की मदद की जा सके। देवभूमि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कमोबेश ऐसा ही अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में 24 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगे और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। इस साल मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश को बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते जान और माल का काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अभी भी राज्य में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। जगह जगह सरकारी एजेंसियां रास्तों को दुरुस्त करने के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई को बहाल करने में जुटी हुई हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जीवन पटरी पर लौट सके, मगर मौसम विभाग के इस नए अलर्ट के बाद राज्य के 8 जिलों में फिर से प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून से अंकित शर्मा और शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे। समंदर कितना गहरा होता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और सोचिए उन गहराइयों में कई जीव भी रहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं।
उसके लिए तो आपको समंदर के पानी में उतरने का एक्सपर्ट होना जरूरी है। क्यों शगुफ्ता? अब देखिए आपने इतनी भूमिका बांधी है, ये जो उसका सोल्यूशन बता देते हैं। अब ये इच्छा तो देखिए हम मरीन लवर्स की पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन अनोखे जलीय जीवों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तस्वीरों के जरिए और वीडियोस के जरिए, वही अगर जमीन पर बने एक एक्वेरियम में आपको एक साथ देखने को मिल जाए तो जाहिर सी बात है आप रोमांच से भर जाएंगे। तो चलिए आपको सैर पर लेकर चलते हैं समंदर की एक ऐसी ही अनोखी दुनिया पर। समंदर की दुनिया के अजीबोगरीब रंग ये एक्वेरियम समेटे हुए है। अभी तक जहां हम समंदर की गहराइयों, उसकी तलहटी में बसी दुनिया को तस्वीरों और वीडियोस के माध्यम से देखते आए हैं, वहीं एक जगह पर समंदर की कई जीवों की प्रजातियों और दूसरी नायाब चीजों को देखना यहां आ रहे लोगों के लिए यादगार अनुभव है। This is my first time visiting Marine World and we had a very nice experience. मैं पहली बार मरीन वर्ल्ड में आई हूँ और हमारा काफी अच्छा अनुभव रहा है। ये बहुत मैजिकल है। मैंने पहली बार मछलियों की कई सारी प्रजातियां एक साथ देखी हैं। ये भी पहली बार हुआ है कि हम अंडर वाटर एक्वेरियम में थे। We have a lot of different types of fishes. हमने यहाँ कई तरह की मछलियाँ देखी और हमारा यहाँ अच्छा अनुभव रहा। मेरे बच्चों ने यहाँ खूब एंजॉय किया। Enough support from the staffs over here. दरअसल समुद्र की पूरी तस्वीर को बयां करता ये एक्वेरियम केरल के त्रिशूर में बना है। ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक एक्वेरियम है जिसका नाम है मरीन वर्ल्ड। इसको देखने के लिए यहाँ काफी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। यही नहीं, मरीन वर्ल्ड में फिश स्पा भी है जहाँ लोग आकर खुद को रिलैक्स कर रहे हैं। ये खास अंडर वाटर एक्वेरियम एक्सप्लोर करने आ रहे लोग बेहद सुखद अनुभव लेकर जा रहे हैं। केरल का ये मरीन वर्ल्ड फैमिली ट्रिप के लिए खासतौर से बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ आए बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी समंदर की गहराइयों में पाए जाने वाले इन जीवों को इतने करीब से देखना किसी रोमांच से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश का कुफरी ग्लैमर और संस्कृति का एक हब बन गया है। हाल ही में कुफरी हॉलिडे रिजॉर्ट इन 16 ब्यूटी क्वींस की मेजबानी की। ये ब्यूटी क्वींस दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया पेजेंट में भाग ले रही हैं। वैसे तो ये इवेंट 26 अगस्त को दिल्ली में हो रहा है, मगर इससे पहले कुफरी की हरी भरी वादियों में राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस डिवाइन ब्यूटी और कुफरी हॉलिडे रिजॉर्ट ने इन 16 प्रतियोगियों का स्वागत किया। देखिए इन प्रतियोगियों के उत्साह की कुछ खास तस्वीरें। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि कल चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर देश आज से ही पूरे उत्साह से भरा हुआ है और कल शाम के उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। और वो चांद अब दूर नहीं, हमारे साथ पूरे देश को यकीन है चांद की कामयाब लैंडिंग का, क्योंकि इसी के साथ हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने वाला है। तो मिशन चंद्रयान की पल पल की अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा GNT। तो चंद्रयान 3 की अपडेट्स के लिए और चाय की चुस्कियों के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। जी हाँ, बी पॉजिटिव, क्योंकि यही पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाएगी। कल फिर मिलेंगे चाय पर चर्चा में 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।